दोस्तों, क्या होगा यदि हम इंसान के हाथ और टमाटर के साथ ही पेंसिल को 10,000 गुना जूम करके देखेंगे। मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। सबसे पहले हम इस पेंसिल को 10,000 गुरे जूम करना शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस पेंसिल को जूम करना शुरू किया तो इसके सभी छोटे छोटे पार्ट कितने बड़े बड़े दिखाई देने लगे हैं। इसके बाद जैसे ही हमने पेंसिल को 5,000 गुजम किया तो ये पेंसिल बिल्कुल अंतरित की तरह दिखाई देने लगा है और फाइनल 10,000 गुहे जूम करने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब चलिए टमाटर को जूम करना शुरू करते हैं और जैसे ही हमने टमाटर को थोड़ा सा जूम किया तो उसके अंदर किस तरह ऐसी जाली नुमा दिखाई देने लगा है और फाइनल 10,000 गुरहे जूम करने के बाद या कुछ इस तरह का दिखाई देता है। चलिए अब हम इंसान के हाथ को 10,000 गुरहे जूम करते हैं और जब तक ये जूम हो रहा है तब तक आप एक लाइक कर दीजिए। देखो, ऐसी अजीब चीज आपने कभी नहीं देखी होगी। ये आदमी इस टीन के ड्रम को आधा काट कर उसमें 4 पहिए लगा देता है, फिर सुरक्षा के लिए कटे हुए हिस्से पर रबर चढ़ा देता है, यहाँ तक कि बैठने के लिए कुर्सी को काट के ड्रम पर फिक्स कर देता है, फिर ड्रम में लंबे नट बोल्ट लगाकर इसे एक साइकिल और एक और ड्रम से जोड़ देता है जिसमें सामान रखने के लिए काफी जगह होती है। आखिर में ये लोग इस अनोखी साइकिल काट को मजे से चलाते हैं। देखो, ये आदमी सबसे पहले पाउडर प्लास्टिक, केमिकल्स और कलर डालने के बाद इस बड़े से कंटेनर के बोल्ट को ड्रिल से टाइट कर देता है, फिर कंटेनर के नीचे आग लगा देता है जिससे सारा पाउडर प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलकर कंटेनर जैसा आकार ले लेता है। उसके बाद ठंडा पानी इस कंटेनर पर डाल दिया जाता है ताकि प्लास्टिक हार्ड हो जाए। इस तरह पानी की टंकी बनती है। फिर भी आपने लाइक नहीं किया। देखो, जापान के तकरीबन सभी रेस्टोरेंट पर आपको काम करते हुए ऐसे बूढ़े लोग मिलेंगे क्योंकि वहां के लोगों का मानना है सबसे आसान काम रेस्टोरेंट का होता है, जिस वजह से वहां के लोग रिटायर होने के बाद रेस्टोरेंट का काम करते हैं क्योंकि घर पर बैठकर वह लोग बीमार पड़ जाते हैं और इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र के लोग भी जापान में पाए जाते हैं। अगर आप भी भटूरे खाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी मन भर जाएगा क्योंकि इस बंदे ने इतने सारे भटूरों को एक साथ रखकर ऊपर से जैसे ही दबाया तो उनके अंदर से इतना सारा तेल निकलने लगा, ऐसा कहना है लोगों का। लेकिन ये भटूरे नहीं बल्कि सनफ्लावर है जिससे चीन के लोग बगैर मशीनों के तेल निकालते हैं। देखो, चीना के ये आदमी पहले तो इस लड़की के बालों पर ढेर सारे जेल को लगाकर लड़की के बाल को इस तरीके से खड़ी दहा कर देता है और इस बाल का इस्तेमाल करके एक सांप का सेब देने लगता है और कुछ ही समय में ये बंदा इस लड़की के बाल को बिल्कुल किसी सांप के सेब में बना देता है। दरअसल चीना की लड़की अपने बाल पर इस तरीके का डिजाइन तब बनवाती है जब इन्हें किसी फैशन ड्रेस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना होता है। ये आदमी पहले तो बिजली का खंबा और तार लगाता है जिससे कि यह इस बनाए गए छोटे से घर में पावर को सप्लाई दे सके और इस घर में सप्लाई देने के बाद दूसरे भी घर में सप्लाई दे देता है, जिसके बाद इस घर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए इन घर में बने खिड़कियों में गमले को भी रख देता है। यहाँ तक ये घर के आगे कुछ ऐसा बनाता है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि मानव को किसी समंदर का बीच हो, लेकिन इस आदमी को इन सभी चीजों को बनाने में लगभग कई घंटे लग जाते हैं। देखो, आप छोटे से रोबोट को देख रहे हैं। ये देखने पर भले ही छोटा है लेकिन ये छोटे पढ़ने वाले बच्चों के इतने काम का है कि हर एक बच्चे के पास ये रोबोट होना चाहिए क्योंकि ये बच्चों के घंटों का काम कुछ ही मिनटों में कर देता है। क्योंकि जब भी किसी बच्चे को कोई चित्र छापने को दिया जाता है तो वो बच्चा चित्र बनाने की बजाय कुछ और ही बनाने लगता है, लेकिन जिस भी चित्र को आपको छापना है उसे रोबोट के सर में डाल देना है और ये रोबोट ठीक वैसे ही चित्र कुछ ही सेकंड में छाप देगा।